सबसे पहले तो आप लोगों को, आपकी मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये ज्वलन मुद्दा आप लोगों ने उठाया है। तो एक्चुअली ये जो घटना घटी उन सभी में सर्वप्रथम ये जितने भी लोग वहाँ पे आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त हुए, हम उनको शहीदों का भी दर्जा दे देंगे। मैं उनके सभी के श्री चरणों में नमन करता हूँ और वो जो पीड़ित परिवार है उनके लिए भी मैं मेरी पीड़ा संवेदना प्रकट करता हूँ और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ये पीड़ित परिवार को भी उचित मुआवजा दिया जाए। रही बात ये घटना कैसी घटी, ये घटना नहीं घटना चाहिए भाई। आप कश्मीर एक संवेदनशील एरिया है, एक पर्यटन स्थल है। इस पर्यटन स्थल पर अगर ऐसी घटना होती है तो बहुत दुखदायी है। अगर वहां पे एक भी आपका सुरक्षा कर्मी नहीं है, पैरा मिलिट्री फोर्स नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश लगती है कि ऐसी, अगर देश का गृह मंत्री अमित शाह अगर इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, कश्मीर जैसे मुद्दे को अगर वो बहुत ही हल्के में ले रहे, गंभीरता से नहीं ले रहे, इसमें कहीं ना कहीं बहुत लापरवाही। आपने देखा होगा पुलवामा अटैक हुआ, पुलवामा अटैक का अभी तक कोई पता नहीं चला भाई वो 350 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया, वो कार किसकी थी अभी तक पता नहीं। अभी ये हुआ, कहीं ना कहीं ये देश के नौजवान युवाओं को और देश की आम जनता को भटकाने का और गुमराह करने का प्रयास है। अभी देश में कोई युवाओं के लिए रोजगार की विकास की बात नहीं करे, इन्होंने पिछले कबर की बात करे, कबर खोदने के लिए निकले थे। अब कबर के इसमें नहीं इनको कुछ मिला तो ये माननीय देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में इनके सोची समझी साजिश के तहत इनके भाजपा सरकार के सांसद निशिकांत दुबे जैसा सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उन पे उंगली उठा रहे हैं और देश के उपराष्ट्रपति भाजपा के प्रवक्ता के रूप में काम कर रही है। कहीं ना कहीं सरकार की सोची समझी साजिश है और सुप्रीम कोर्ट के एक ज्वलन मुद्दे से देश के युवाओं का और आम जनता का दिल और दिमाग भटकाने के लिए ये हादसा क्या, ऐसा मुझे लगता है। मैं इनकी घोर निंदा करता हूं और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी सिक्योरिटी इतनी सुरक्षित है, पैरामिलिट्री फोर्स कि भाई इतने, इसमें आपका एक भी फोर्स नहीं है, अगर पर्यटक स्थल पे ये आतंकवादी कैसे गए इस देश में, कहीं ना कहीं ये विफल हुए और इनको नैतिकता के तौर पे देश के गृह मंत्री को, अगर देश नहीं संभालने पा रहा तो नैतिकता के तौर पर अपना तुरंत तत्काल रूप से इस्तीफा देना चाहिए। आपसे सरकार नहीं चल पा रही है, ये हमारी मांग है, क्योंकि ये लोग देश में भाईचारा खत्म करने के बजाय देश जलाने का काम कर रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं और मैं पुनः एक बार उस पहलगाम मामले में जो मृत्यु, असामयिक मृत्यु को प्राप्त हुए या शहीद हुए, मैं उनके चरणों में नमन करता हूं और पीड़ित परिवार के लिए मेरी शोक संवेदना प्रकट करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कम से कम पीड़ित परिवार को 5-5 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दिया जाए।